मेरे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को करें सब्सक्राइब, साथ में बेल को दबाकर ऑल के ऑप्शन पर क्लिक कीजिए। दोस्तों, कहानी बबली और उसके पिता राकेश की है। कहानी बहुत ही मज़ेदार है, अंत तक सुनिएगा। राकेश एक बहुत ही शराबी व्यक्ति होता है। उसकी शादी ज्योति नाम की एक लड़की से हुई थी। राकेश के घर उसके पिता भी रहते थे, जो कि राकेश की बुरी आदतों से बहुत परेशान थे। दरअसल राकेश अपनी पत्नी और अपने पिता का ज़रा भी ध्यान नहीं रखता था। घर में बस राकेश ही था जो घर को संभालने वाला था, लेकिन वही एक नंबर का जुआरी और शराबी था। उसे अपने घर की ज़रा भी परवाह नहीं थी। वह लोगों से उधार पैसे लेकर शराब पीता था। वहीं उसकी पत्नी ज्योति माँ बनने वाली थी। वह गर्भवती थी, लेकिन राकेश को इसकी कोई परवाह नहीं थी। राकेश के पिता ने राकेश को सारे बुरे काम छोड़ने के लिए कहा, लेकिन वह किसी की नहीं सुनता था और सारा पैसा शराब पर ही उड़ा देता था। इन सभी बातों से ज्योति बहुत परेशान थी कि जब उसके बच्चे का जन्म होगा, उसकी पढ़ाई लिखाई का खर्चा कहाँ से होगा। करीब 9 महीने बाद ज्योति को दर्द होने लगती है। उसे हॉस्पिटल में ले जाया जाता है, जहाँ वह एक बच्ची को जन्म देती है, लेकिन वह खुद इस दुनिया को छोड़कर चली जाती है। राकेश के पिता को बहू के गुजर जाने का गहरा सदमा पहुँचता है, क्योंकि एक वही तो थी जिस पर उसकी बच्ची का भविष्य टिका था। लेकिन जब राकेश को इस बात का पता चलता है कि उसकी पत्नी अपनी बेटी को जन्म देते समय इस दुनिया से चली गई, तो वह ज़्यादा दुखी नहीं होता, बल्कि पहले से भी ज़्यादा शराब पीने लगता है। राकेश के पिता अपनी पोती का नाम बबली रखते हैं। बबली की सारी देखभाल उसके बुजुर्ग दादा ही किया करते थे। राकेश तो बस शराब के नशे में इधर उधर गिरा पड़ता रहता था। बबली के दादा को इस बात की फिक्र थी कि अगर वह इस दुनिया से चले गए तो बबली का ध्यान कौन रखेगा, कौन उसे पालेगा। इसके बाद बबली 8 साल की हो जाती है और वह स्कूल भी जाती थी। बबली को सुबह स्कूल जाने के लिए उठाना, नहाना, कपड़े पहनाना, खाना खिलाना, सारा काम उसके बुजुर्ग दादा ही करते थे। बबली को भी अब ये बहुत अजीब लगने लगा था कि उसके दादा सारा काम करते हैं, इसलिए धीरे धीरे वह घर के कुछ काम करने लग जाती है। इतनी छोटी उम्र में बेटी को घर के काम करता देख राकेश को उस पर ज़रा भी दया नहीं आती। वह तो सारा दिन जुआरियों के साथ बैठा रहता और सिर कर्जा चढ़ाता रहता। बबली अब 11 साल की हो जाती है और इतनी कम उम्र में वह घर का सारा काम करती थी। स्कूल से आने के बाद वह सारा दिन पसीनों पसीनी हुई रहती। अब बबली के दादा भी बहुत बीमार रहने लगे थे, इसलिए बबली की स्कूल से छुट्टियां भी हो जाती थी। बबली के दादा को तो बस एक ही बात सताई जा रही थी कि उसके जाने के बाद कौन बबली का ध्यान रखेगा। बबली इन सभी बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देती थी, क्योंकि वह अभी नादान थी। वह तो सिर्फ और सिर्फ आज का सोचती, आगे उसके साथ क्या होने वाला था इसका अंदाज़ा उसे नहीं था। एक दिन बबली स्कूल से घर आती है तो वह देखती है कि उसके दादा अभी तक सो रहे हैं। वह उन्हें जगाने लगती है, लेकिन बबली के दादा नहीं उठते। बबली 4-5 बार दादाजी उठिए कहती है, लेकिन उसके दादा नहीं उठते, क्योंकि बबली के दादा बबली को छोड़कर चले गए थे। ये देख बबली की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह जोर जोर से रोने लग जाती है। थोड़ी देर बाद बबली के पिता राकेश वहां आ जाते हैं और अपने पिता को इस दुनिया से चले जाने की खबर सुन मगरमच्छ के आंसू बहाते हैं। लेकिन अभी भी उन्होंने बबली को गले नहीं लगाया और अपने पिता के अंतिम संस्कार के बाद वह पहले की तरह सट्टेबाज और शराबी बन जाते हैं। अब बबली एकदम अकेली पड़ गई थी। उसका कोई भी देखभाल करने वाला नहीं था।
बबली अब 15 साल की हो जाती है और कपड़े की सिलाई का काम करने लग जाती है। बबली सुबह उठती, घर का झाड़ू पोछा करती और स्कूल चली जाती। स्कूल में भी उसका ध्यान कहीं और ही रहता। एक तरफ उसे अपने दादा की याद सताई जा रही थी और दूसरा वह अपने भविष्य के बारे में सोचकर परेशान थी। जब बबली स्कूल से घर आती तो वह कच्चा पक्का खाना बनाकर खा लेती और अपने पिता की थाली उनके कमरे में रखाती, जिसके बाद वह सिलाई का काम करने लग जाती। वह स्कूल से अपनी टीचर्स के सूट सिलवाने के लिए ले आती, जिससे उसके पास कुछ पैसे जुट जाते। लेकिन इतने कम पैसों से स्कूल की फीस और बाकी के खर्चे करना नामुमकिन था। बबली और भी परेशान रहने लगी थी। उसकी उम्र 18 साल की हो गई थी और अब वह थोड़ी जवान भी हो गई थी। बबली एक फैक्ट्री में काम ढूंढ लेती है, जहां की तनख्वाह से वह अपने स्कूल और बाकी के खर्चे कर पाती। लेकिन राकेश को इस बात की कोई फिक्र नहीं थी कि उसकी बेटी अब जवान हो गई है और वह फैक्ट्री में काम करने जाती है। उसे तो बस पैसों से मतलब था। जब बबली की तनख्वाह आती तो वह कुछ पैसे बबली से ले लेता। एक दिन राकेश अपने शराबी दोस्तों के साथ शराब पी रहा था। तभी उसका दोस्त राकेश से कहता है कि तुम्हें अपनी बेटी की शादी कब करनी है। सामने से राकेश कहता है कि अभी तो उसकी उम्र कम है, अब उसकी शादी थोड़ी ना होगी। तो उसका दोस्त राकेश से कहता है कि अगर वह अपनी बेटी की शादी मेरे बेटे से करवाएगा तो वह उसे 20,000 रुपये देगा। राकेश तो बस 20,000 रुपये के मिलने के लालच में अपनी बेटी की शादी अपने दोस्त के बेटे से करवाने को मान जाता है। जब बबली को इस बात का पता चलता है कि उसके पिता पैसों के लिए उसका इस्तेमाल कर रहे हैं तो वह रोने लग जाती है और अपनी माँ और दादा को याद करने लग जाती है। पिता के डर से बबली को मजबूरन शादी के लिए हाँ करनी पड़ती है। जिससे बबली की शादी होने वाली थी वह उससे करीब 10 साल बड़ा था और बबली को इस बात का पता था। बबली अपने ससुराल में चली जाती है। बबली के ससुराल में सिर्फ उसका पति योगेश और ससुर ही होते हैं। योगेश एक इंजीनियर होता है। शादी के पहले 6 महीने बबली को योगेश से शादी करवाना बहुत अजीब लगता है, लेकिन फिर वह सोचती है कि शराबी पिता के पास रहने से अच्छा है कि वह उस व्यक्ति के पास रह रही है जो पढ़ा लिखा और शरीफ है। बबली इसी को अपनी तकदीर समझती है और योगेश के घर की बहू बन खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करती है।